हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाले हैं आज हम कलुआ के बारे में, कलुआ और देवी जी के बारे में। भाई 1 महीने की प्रेगनेंसी इतना दिमाग ख़राब करके रख दिया इस बंदे ने, इतना दिमाग ख़राब करके रख दिया है। हर वीडियो के थंबनेल में बच्चा चिपका देता है, उसके बाद जाने क्या क्या लिखता है टाइटल पर, थंबनेल पर। व्यूज़ इसके डाउन हुए चले हैं तो ये और ज़्यादा कुछ ना कुछ तड़कता भड़कता लिखता है। चलिए कुछ थंबनेल इनके पढ़ लेते हैं। मेरा बेबी 1 मंथ का हो गया, मम्मी पापा बहुत गलत किए हैं। एक और थंबनेल है, वाइफ रात भर जागती है बेबी के कारण। अरे यार, बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है और इसकी वाइफ जागती रहती है। एक और थंबनेल है, वाइफ नहीं रहेगी मेरे साथ बेबी का क्या होगा। बेबी 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 है, इनका बेबी ही चल रहा है। एक और थंबनेल, बेबी आने की खुशी में वाइफ क्या बोली, वाइफ को अचानक क्या हुआ। यार क्यों बोलते हो तुम लोग कि कलुआ को डिस्कस करो? यार बहुत ही घिना आदमी है, इसको देखने की इच्छा नहीं होती है, ऊपर से उससे ज़्यादा घिने ये थंबनेल बनाता है। एक और थंबनेल है, वाइफ प्रेगनेंसी में बाहर रहती है, प्लीज़ हेल्प मी। रात भर बाहर घूमती है, भाई तो हम क्या हेल्प करें? हम पट्टा लगाकर तुम्हारी वाइफ को ले आएं और तुम्हारे घर में दोबारा से छोड़ कर जाएं क्या? यही अब हमारे पास काम बचा है। एक और थंबनेल है जिसमें लिखा हुआ है, बेबी आने से पहले न्यू हाउस, नया घर जल्द बनेगा। अरे भाई पहले तू आटा लेकर आ, जो तू लेकर आता है उसमें क्या कहते हैं उधारी पर, पहले वो लेकर आ। कल तू मतलब इसका मैंने व्लॉग देखा कल, कुछ मोबाइल इसका ख़राब हो गया था। जो बंदा कहता है मैं खड़े खड़े 20 लाख कमा लेता हूँ, मैं सबके चैनल बंद करवा दूंगा, मेरी फेस वैल्यू की वजह से इतने लोगों ने चैनल्स बना लिए हैं, जाने क्या क्या बोलता है। दूसरे मेरे नाम के व्यूज़ खाते हैं, मेरे कंटेंट के व्यूज़ खाते हैं, मेरा कंटेंट अपलोड करके वीडियोज़ खाते हैं। यार उसके घर में ये हालत है कि वो बंदा बोल रहा था कि मुझे जो नया मोबाइल जो खरीदना है वो नई पेमेंट आएगी तब खरीदेंगे अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो। और ये बंदा जो कहता है मैं खड़े खड़े 20 लाख कमाता हूँ, उसके घर में एसी नहीं है, ये कैमरे के आगे पसीने में नहाया हुआ होता है, मतलब लगातार इसका पसीना टप टप करके टपक रहा होता है और ये बकायदे मतलब वीडियोस बनाता रहता है बराबर। तो भाई पहले एसी लगवा लो ना जब कंटेंट क्रिएटर हो, जब कैमरे पर ऐसे थोबड़ा लेकर आना होता है, पसीना आता है, हम जानते हैं। और हम जानते हैं कि सबके घर में एसी नहीं होते, लेकिन भाई तुम 20 लाख रुपए खड़े खड़े कमाते हो, ये तुमने बोला था। मतलब ये बंदा समझ के परे है। अभी इसके मम्मी पापा का भी ना अकाउंट कुछ डिलीट विलीट हो गया है। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि इसने कर दिया है और उन्होंने भी बोला था कि इसने कर दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ और थंबनेल्स हम देख लेते हैं। अभी लास्ट आया है, हमारी मदद कीजिए, हमें बचा लीजिए आप लोग। फिर ये जो है ना, इसने वहाँ पर बच्चा चिपका दिया है और रोती हुई सी वो लगवा दी है। और भी बहुत सारे थंबनेल हैं, जाके आप लोग ज़रूर देखना और मज़े लेना, कमेंट सेक्शन में फिर बताना। तो हुआ क्या है, मदद किस चीज़ की मांगी जा रही है? एक और इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लिया गया है जहाँ से फिर से जो है सी काटा जाएगा, लोगों का फुद्दू बनाया जाएगा। तो वो लोगों से बोला जा रहा है कि उसको भी मतलब फॉलो कर लो, क्योंकि जो मेरा मेन अकाउंट है उसके साथ कुछ इशू आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग मेरे ही वीडियो उठाकर अपलोड कर देते हैं और फिर मुझे ही स्ट्राइक भेज देते हैं, ऐसा कहना है इसका। अब इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, क्योंकि ये झूठ बहुत बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। इसको ले देकर अपना नया जो इंस्टाग्राम है उसको प्रमोट करना है, आगे बढ़ाइए आगे बढ़ाइए, फिर से आगे हाथ जोड़कर हमें आगे बढ़ाइए। आप लोग ही तो हैं हमारे अन्नदाता, आप लोग ही तो हैं ये। कुछ दिन पहले तू इन्हीं लोगों के ऊपर थूक रहा था बे, इन्हीं लोगों को बोल रहा था उल्टा सीधा कि तुम लोग जो है ये करते हो, ऐसे कमेंट्स करते हो, हम क्या चीज़ हैं तुम्हें बता देंगे। मतलब इनको रिएक्शन चैनल वालों सबको ही तो बोलता रहता है, ये अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ता है। और आज इसको ज़रूरत पड़ गई तो फिर आ गया हाथ जोड़कर। और यही नहीं, इसका एक और चैनल जो है, जो मैडम जिस पर वीडियोस डाल रही थी, जिस पर इसके सारे कारनामे हैं उनका खुलासा कर रही थी कि इसका किसी लड़के के साथ भी अफेयर है, किसी लड़की के साथ भी ये रात रात बातें करता है, ये मेरे पापा से माफ़ी मंगवा रहा है, ये मेरे पापा से दहेज की डिमांड कर रहा है, ये मेरे पापा से कह रहा है कि कार दिला दो। अच्छा इसकी कार का क्या हुआ यार? है कार नहीं आई इसकी अभी तक? हम तो सोच रहे थे कि बढ़िया कार वार खड़ी होगी इसके दरवाजे के बाहर जल्द ही, कार वो भी थार, है ना? नहीं आई, वो अभी तक नहीं आई। तो अभी ये दोबारा से हाथ जोड़कर आया वही ऑडियंस को जिनके ऊपर कुछ दिन पहले ये थूक रहा था। तो चलिए ऑडियंस के कमेंट्स भी लेते हैं पहले यहाँ के। पहला कमेंट है, सॉरी ब्रो, अब दोबारा कभी मेरी फीड में नहीं आएगा, अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। एक और कमेंट है, कलुआ को ऑनलाइन चप्पल मारने का बटन। अरे ऐसे वाले कमेंट्स तो बहुत होते हैं इसके चैनल पर, ऑनलाइन चप्पल मारने का और डैश डैश करने का। कल 18 लाख से 10 लाख हो जाने चाहिए, कौन कौन एग्री है? एक और कमेंट है, इनडायरेक्टली कह रहा है प्लीज़ व्यूज़ दीजिए, 50K से 1 लाख करिए, नहीं तो जून में खड़े खड़े लाख रुपए नहीं कमा पाऊँगा, साला झूठा कहीं का। अबे हम लोग तुझे क्या बचाएंगे, कोई हमें तुझसे बचाए, ये तेरा ये 10 मिनट का टॉर्चर।
एक और कमेंट है, कलुआ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम ऑडियंस बेवकूफ़ हैं। ये बात तो सच है, क्योंकि ये ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करके जाता है। ऑडियंस के अलावा ये और लोगों को भी बहुत इंसल्ट करता है, और जब इसे ज़रूरत पड़ती है तो ये हाथ जोड़कर दोबारा से आ जाता है भीख मांगने। डायरेक्टली भीख ही मांगता है, हम आपसे हाथ जोड़कर ये कहते हैं आगे बढ़ाइए, वो बढ़ाइए। इसके एटीट्यूड, इसकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो एकदम से फ्लिप मारती है। ऐसा लगता है कि इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, ये भूल जाता है कि इसने क्या किया, क्या बोला, क्या, मतलब इसको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। ऐसा ये करता है, मतलब कि इसने कल क्या बोला था ये खुद भी नहीं सोचता है कि कल मैं अभी थूक कर गया हूँ, आज मैं चाटने आ गया हूँ। तो उस टाइप का इसका है। सॉरी मेरी लैंग्वेज के लिए, बट इसको मतलब टॉलरेट कर पाना यार बहुत, एक ये और एक लप्पू बहुत ही खतरनाक है। लप्पू को तो जैसे तैसे आप झेल सकते हो, पर इस बंदे को झेलना भी मुश्किल है। इस पर इसके तो व्लॉग्स ही देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत भगा कर देखती हूँ मैं इसके व्लॉग्स। एक और कमेंट है, कलुआ के व्यूज़ गिर रहे हैं, कलुआ की फटी पड़ी है। एक और कमेंट है, ये इन्फ्लुएंसर है ही नहीं, होता तो अहमदाबाद में इतना कुछ हुआ बोलता, इसको बस व्यू से मतलब है, बेवकूफ़ बना के सबको पैसा कमाना है। तो देखो यार, बहुत से लोग हैं जो बात नहीं करते हैं, मैंने देखा है, लेकिन ये तो बंदा अलग ही है। इसको तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इसको केवल और केवल मतलब है सुबह उठकर खाने से, फिर ठूसने से, फिर थाली भरकर खाने से, फिर मछली मटन ये करने से। बस इसको, इसकी दुनिया, इसकी ज़िंदगी बस उसी के इर्द गिर्द घूमती है। बस ये वही कर सकता है। और आजकल इसके पास एक और नया चीज़ है, बच्चे का फ़ोटो लगाकर थंबनेल बनाना और बस बच्चे के बारे में बात करना। बच्चे की वजह से अभी से जो मैडम है वो रात रात भर सो नहीं पाती हैं बच्चे की वजह से। सोचिए आप, रात में जगकर वो टेस्टी टेस्टी फूड डिमांड बच्चा भी से करने लग गया है। अभी 1 महीने का कंप्लीट हुआ है और सब कुछ ये मैडम करने लग गई हैं। यार जो लेडीज़ इस दौर से गुजरी हैं, बताना क्या ऐसा होता भी है। और इनके फादर का चैनल डिलीट हुआ है। मतलब जस असू तस वसू वाला काम है यहाँ पर। जो ये है कलुआ, जैसा ये पगलैट है वैसे ही इसकी फैमिली। इनके पिताजी का चैनल डिलीट हुआ है, वो एलिगेशंस लगा रहे हैं इनके ऊपर। ऑब्वियसली लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये कुछ दिन पहले बोल कर भी गए थे कि मैं सबके चैनल्स उड़वा दूंगा, सबके बंद करवा दूंगा, केवल मेरा चैनल चलेगा। तो उनके पिताजी का ये हुआ है। अब एक और व्लॉगर हैं जो कि कभी हेल्प किए थे इनके फादर की, उन्होंने ही इनका चैनल क्रिएट किया था, क्योंकि जो कलुआ है उसने अपने मम्मी पापा का एक बार पहले भी चैनल ऐसे ले लिया था, उड़ा दिया था या पता नहीं क्या था। तो उन व्लॉगर ने जाकर इनके मम्मी पापा की मदद की थी। तो वो व्लॉग्स वगैरह वैसे ही बनाने लगे जैसे ये साथ में अपने मम्मी पापा के मिलकर बनाता था ना, कार्टून वार्टून बनाता था। अच्छा, मुझे ये भी पता चल रहा है इसने अपनी सिस्टर के साथ मिलकर एक चीज़ की थी कि मोहल्ले में किसी के अड़ोस पड़ोस में किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दिया था कि उसने इसकी बहन का आर किया है। और बाद में जब बहन है ना, उसने जाकर बोल दिया था मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये जो मेरा भाई है इसने मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा। तो सोचिए आप, ये किस स्तर तक इंसान गिर सकता है जो अपनी बहन की इज्जत तक को इस तरीके से नीलाम कर सकता है ब्लॉग के लिए, कंटेंट के लिए। तो उसका भी कुछ केस वेस चल रहा है जो उल्टा इसके ऊपर लौटा है। तो उनके फादर ने बताई है शायद ये वाली बात। तो किसी ने जाकर इनके फादर का अकाउंट खोला था, तो वैसे ही वो वीडियोस बना रहे थे जैसे वो पहले बनाते थे इसी के कलुआ के साथ मिलके। तो हुआ क्या था कि उनका चैनल हो गया था अपने आप डिलीट इसलिए हो गया था क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी थी उनको, जो यूट्यूब के थ्रू पड़ती है। क्योंकि उन्होंने कुछ अश्लीलता दिखा दी थी। जैसे नहीं, आप कुछ ऐसे दिखा दो बिना कपड़ों के, छोटा बच्चा भी, अगर आप छोटे बच्चे को भी आप बिना कपड़ों के वहाँ दिखा दोगे ना तो वो स्ट्राइक पड़ जाती है। तो ऐसी कुछ स्ट्राइक पड़ी थी। तो जैसे ही उनका चैनल डिलीट हुआ था तो उन्होंने भी पूरा एलिगेशन उस लड़के पर ही रख दिया था जो इनका चैनल क्रिएट करके गया था, जो इनका चैनल बना कर गया था। 1 महीने में ही उस चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो गए थे, शायद 50-60 हज़ार हो गए थे। तो उस पर ही एलिगेशंस लगा दिया था। तो अब भाई, जब आप मदद करने वालों को ही यहाँ पर ब्लेम करने लग जाओगे तो कोई नया व्यक्ति आपको मदद करने नहीं आएगा। अब सेम सिचुएशन उनके साथ फिर हुई है। उनका फिर कोई चैनल था जो फिर से जा चुका है। हालांकि एक और चैनल है उनके पास जिसके थ्रू वो चीज़ें बता रहे हैं, बट ये चैनल फिर से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से ही गया है। कोशिश कर रहे हैं लोग दोबारा से लाने की। तो वो इस बार एलिगेशन लगा रहे हैं राजा के ऊपर, क्योंकि राजा ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि मैं उड़ा दूंगा, अपने मम्मी पापा का चैनल नहीं रहने दूंगा। तो इसलिए वो राजा के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। लेकिन एक और वीडियो सामने आया है जो उनकी सिस्टर का ही है, मतलब कलुआ की सिस्टर का है। उनका कहना है कि मेरी जो है देवी जी से बात हुई है, देवी जी ने बोला है कि नहीं, हम अपने होने वाले बच्चे की कसम वसम खाकर बोलते हैं कि नहीं, ये आपके भैया ऐसा नहीं किए हैं। तो यहाँ से भाई क्लीन चिट दे दी गई है कि इन्होंने नहीं किया है। तो भाई, इनके फैमिली ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होता। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इनके पापा का चैनल डिलीट हो गया, बात करो। तो उस टाइम पर मैंने नहीं की थी, तो मैंने सोचा आज पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो देवी जी का चैनल था जिस पर देवी जी इनके ऊपर एलिगेशंस लगा रही थी उठ कर, अब उस चैनल पर भी हमारे जो कलुआ हैं वो एक्टिव हो गए हैं। अब कलुआ का कहना है यहाँ पर हम ब्लॉग नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर हम कुछ ऐसा दिखाएंगे जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है। तो भाई, उसे ब्लॉग ही बोलते हैं जो ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें होती हैं। भाई, या तो तुम कॉमेडी करो या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ बनाओ।
जो तुम कह रहे हो कि यहाँ कॉमेडी भी करेंगे और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ चीज़ें बताएंगे, तो वो तो भाई व्लॉग में ही दिखाई जाती हैं। तो यही कहो ना कि तुम्हारे अब 2 व्लॉगिंग चैनल हो गए हैं, इसमें भी तुम हगोगे, उधर पर भी तुम हगते ही हो, है ना? वही बोलना चाह रहे हो तुम। और ये फिर इसने यहाँ पर सुनाया कि मेरी पत्नी ने, मतलब बार बार सुनाने का मौका नहीं छोड़ता कि पत्नी ने मेरे लिए व्लॉग बनाया था, पत्नी ने मेरी इंसल्ट कर दी। जो मैंने बनाया था अपना नाम, उसी नाम का सहारा लेकर जो है व्लॉग्स बनाए और अच्छे खासे व्यूज़ ले गई। अब देखो मैंने सारे प्राइवेट कर दिए हैं, सारे मैंने हटा दिए हैं, मुझे व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बे मोनेटाइज तो हो गया होगा ना तेरा चैनल। क्यों काट रहा है ऑडियंस का? उन व्यूज़ की वजह से चैनल तो मोनेटाइज हो गया ना, मोनेटाइज हो गया। अब तू उसे डिलीट कर या कुछ कर, चैनल मोनेटाइज्ड है। अब तू जो भी वीडियो डालेगा उस पर इनकम जनरेट होगी। अब मतलब ऑडियंस को तुम सी वन समझते हो क्या? अरे तुम खुद हो तो तुम ऑडियंस को क्यों सी समझते हो? तो वैसा ये बंदा है। इस बंदे से यार मुझे छुटकारा दिलाओ। आप लोग मत बोला करो इस पर रिएक्शन देने के लिए, हमसे ना हो पाएगा। वैसी गर्मी है यार, हम खुद फेस वाले वीडियोस नहीं बना पा रहे और हम इसका फेस देखने जाते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, हमसे ना हो पाएगा। चलो इसको करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।